डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। तो इसके पिछले वीडियो तक हमने जो हमारा वुमेन वाला सब्जेक्ट है इसको कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो से हम हमारे कास्ट वाले सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं कि कास्ट के अंदर कौन कौन सी इनइक्वालिटीज़ थी, उसको किन किन रिफॉर्मर्स ने बदलाव करने की बात की थी। तो सोशल रिफॉर्मर, बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर थे क्रिटिसाइज्ड कास्ट इनइक्वालिटी। उन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको? कास्ट इनइक्वालिटी को। कास्ट इनइक्वालिटी मतलब पहले कास्ट के अंदर इक्वालिटी नहीं थी, पहले कास्ट जो है वो डिवाइडेड थे। जैसे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे कास्ट डिवाइडेड थी, उसके अंदर इक्वालिटी नहीं थी। तो बाद में जो सोशल रिफॉर्मर्स निकल के आए अलग अलग, उन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया इनइक्वालिटीज़ को। ये जो इनइक्वालिटीज़ थी सोसाइटी के अंदर उनको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि वुमेन वाले सेक्टर के अंदर भी ये इनइक्वालिटीज़ है, चलो वुमेन वाले सेक्टर के अंदर तो हम रिफॉर्म लेके आ गए, लेकिन इस कास्ट वाले सेक्टर के अंदर भी यही सिस्टम है। तो उन्होंने इन सबको क्रिटिसाइज किया। तो कौन कौन से वो रिफॉर्मर्स थे? राजा राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एंड ऑन बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। तो जो राजा राम मोहन रॉय थे, हमने देखा था कि जो राजा राम मोहन रॉय थे ये लिंग्विस्ट थे। हु इज लिंग्विस्ट? एनी पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। तो राजा राम मोहन रॉय को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। तो उन्होंने जो क्या किया था, जो पुराने बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनको पढ़ा था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ने के बाद में क्या किया? उन्होंने किसी लाइन को ढूंढा दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। ऐसे लाइन को ढूंढा जो कि कास्ट के क्या हो? अगेंस्ट में हो। तो उन्होंने ऐसे लाइन को ढूंढा जो कास्ट के अगेंस्ट में हो। बाद में उन्होंने इसको किसी मान लो हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर दिया या फिर इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया और लोगों को दिखाया, बोला कि देखो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी यही लिखा है कि जो कास्ट है इसके अंदर जो इनइक्वालिटीज़ है ये गलत है। कास्ट के अंदर भी सभी को इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये क्या करते थे, जो पुरानी बुक्स होती है उनको पढ़ के लोगों को ट्रांसलेट कर करके बताते थे। तो वही काम राजा राम मोहन रॉय ने किया। उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ा, उसके अंदर से कोई ऐसी लाइन देखी जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट में हो और बाद में उसको ट्रांसलेट करके लोगों को बताया। सेकेंड क्या है? द प्रार्थना समाज एडेड टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। बाद में क्या है? प्रार्थना समाज। राजा राम मोहन रॉय की तो हमने बात कर ली। फिर जो प्रार्थना समाज था, तो ये जो प्रार्थना समाज, वेद समाज, इन सभी समाज को हम हमारे इस चैप्टर के लास्ट वाले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि जो प्रार्थना समाज थे उसके अंदर क्या था? ट्रेडिशन ऑफ भक्ति स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। इन्होंने बोल दिया था कि पूरी सोसाइटी के अंदर जितनी भी कास्ट है उन सब के लिए भगवान एक समान है। ऐसा थोड़ी होगा कि जो कोई एक मंदिर है वो अपर कास्ट वाले पीपल के लिए ही है, जो मंदिर है वो सभी पर्सन्स के लिए है। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रार्थना समाज है उन्होंने लोगों को बताया कि जो भगवान होता है वो सभी के लिए होता है, तो सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। तो भक्ति स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। फिर आता है द परमहंस मंडली। तो एक परमहंस मंडली आता है। तो द परमहंस मंडली वाज फाउंडेड इन 1840 क्या होता है? जो परमहंस मंडली है उसे फाउंड किया जाता है, उसे ढूंढा जाता है। टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट। और उसका काम क्या होता है? वो कास्ट के अगेंस्ट में होती है। वो बोलती है कि कास्ट के अंदर बिल्कुल भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सभी को इक्वालिटी से देखा जाना चाहिए। तो जो द परमहंस मंडली होती है वो 1840 के अंदर फाउंड की गई थी। टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट, वो कास्ट को अबोलिश करती थी। फिर है क्रिश्चियन मिशनरीज बिगेन सेटिंग
अब स्कूल फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। अब क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में हमने हमारे 7 चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। तो सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन के अंदर वो मॉरल एजुकेशन की डिमांड करते थे। और यहाँ पे ये लाइन क्या बोल रही है, ये लाइन बोल रही है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे वो लोअर कास्ट के लिए स्कूल्स को ओपन करते थे। तो जैसे जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं उन्होंने स्कूल को इस्टेब्लिश किया था ट्राइबल ग्रुप्स के लिए या फिर ट्राइबल चिल्ड्रंस के लिए उन्होंने स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया था, एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन, और जो लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाले चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए भी स्कूल्स को ओपन किया था। फिर जो बहुत सारे रिफॉर्मर थे जो रिफॉर्म लाने की, जो बदलाव लाने की बात करते थे, वो भी अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स ऐसे थे जो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो often violated caste taboos to get rid of the caste prejudice। तो वो क्या करते थे, वो सोचते थे कि उन्हें तो कोई भी मतलब नहीं था। जैसे मान लो मैं क्या हूँ, मैं अपर कास्ट से बिलोंग करती हूँ और मैंने देखा कि यार हमें तो बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, हम तो कितनी हैप्पीली लाइफ जीते हैं, लेकिन ये जो लोअर कास्ट वाले लोग होते हैं ये हमारे लिए कितना काम करते हैं। तो वो सोचते हैं कि अपर कास्ट वाले पर्सन सोचते हैं कि सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी आनी चाहिए। तो कोई बोलता था कि अगर मान लो ये लोअर कास्ट वाले मंदिर के अंदर चले गए तो जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट वाले पीपल्स होते थे अगर वो मंदिर के अंदर चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। तो बाद में ये जो अपर कास्ट वाले पीपल्स होते थे वो क्या करते थे, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट वाले पीपल्स होते थे उन्हें रात को छुपकर मंदिर के अंदर ले जाते थे और बाद में लोगों को बताते थे कि कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं तो इसे मंदिर के अंदर लेके गया था। तो जो कास्ट टैबूज है इन्हें तोड़ने की वो कोशिश करते थे। और अगर मान लो पहले ऐसा भी सिस्टम चलता था कि अगर हम लोअर कास्ट वालों को छू लेंगे तो क्या होगा, हम पवित्र हो जाएंगे। तो जो अपर कास्ट वाले पीपल्स होते थे वो उनको उनके गले जाके मिल जाते थे और बोलते थे कि मैं तो अपवित्र नहीं हुआ। तो ऐसे क्या करते थे, वो इक्वलिटी लाना चाहते थे सोसाइटीज़ के अंदर। तो बहुत सारे रिफॉर्मर अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, वो कास्ट टैबूज को तोड़ना चाहते थे। तो हमने कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ आई, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने भी बहुत सारा काम किया, प्रार्थना समाज ने भी, और ये जो परमहंस मंडली थी उन्होंने भी बहुत सारा काम किया। और क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी ट्राइबल्स पीपल्स के लिए और जो लोअर कास्ट वाले चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए स्कूल्स को ओपन किया था। तो थोड़ा बहुत तो हमने जान लिया, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़, जैसे जैसे सिटीज़ का एक्सपेंशन होता गया, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट सिस्टम, तो जो कास्ट सिस्टम था वो टूटता चला गया। जैसे जैसे सिटीज़ बढ़ी वैसे वैसे जो कास्ट सिस्टम है वो टूटता चला गया। तो बहुत सारा काम तो रिफॉर्मर्स ने किया और जैसे जैसे सिटीज़ का एक्सपेंशन हुआ उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा था जो कास्ट सिस्टम है उसको तोड़ने में। तो वो कैसे, वो अब हम समझ लेते हैं। तो पुअर पीपल, बहुत सारे जो गरीब व्यक्ति होते थे, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लोअर कास्ट बिगैन टू मूव टुवर्ड्स सिटीज़। तो जो गरीब पीपल होते थे वो जो बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो गरीब पीपल जो होते थे वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो वो क्या करते थे, वो सिटीज़ के अंदर माइग्रेट कर जाते थे। मैनी ऑफ देम फ्रॉम लोअर कास्ट, बहुत ज़्यादा उनमें से बहुत सारे लोग जो होते थे वो लोअर कास्ट होते थे। बिगैन टू मूव टुवर्ड्स सिटीज़, वो सिटीज़ की तरफ मूव करने लग गए। सिटीज़ की तरफ क्यों मूव करने लगे, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब। अब वो गरीब थे बेचारे, उन्होंने सोचा कि चलो हम सिटीज़ के अंदर चले जाते हैं क्योंकि सिटीज़ के अंदर अभी अभी डेवलप हो रही है सिटीज़, तो क्या पता हमें कोई ना कोई काम मिल जाए। तो वो गरीब तो होते थे, काम की तलाश में वो सिटीज़ के अंदर चले गए। और सेकंड पॉइंट, अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑप्रेसिव होल्ड द अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ पे अगर हम गांव के अंदर रहेंगे तो गांव के अंदर लोग हमें लोअर कास्ट ही कंसीडर करेंगे, तो हम सिटीज़ के अंदर चले जाते हैं तो सिटीज़ के अंदर हमारे साथ में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अपॉर्चुनिटी टू गेट फ्रॉम द ऑप्रेसिव, उन्होंने सोचा कि हम जो अपर कास्ट जो है उनसे दबके नहीं रहेंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं,
मान लो आपके शहर में, आपकी क्लास में आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपको पता ही नहीं, मान लो वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, तो क्या आपको पता है कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है? वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है, तो आप उसके साथ में बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। लेकिन पहले ये सिस्टम चलता था कि जो लोअर कास्ट के जो बच्चे होते थे उनका कोई फ्रेंड नहीं बनता था। तो वैसे अब जो सिस्टम है वो टूट गया है। अब अगर मान लो आप किसी के लंच से मान लो कुछ खाना खाते हो, तो आप उससे पूछ के थोड़ी खाते हो कि आप कौन सी कास्ट से हो। अगर आप अपर कास्ट से हो तभी मैं आपका लंच करूँगा, तो ऐसा नहीं होता। अब जो शहर के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे सभी लोग इक्वल रहते हैं। तो जो वहाँ के लोअर कास्ट वाले पीपल्स ने सोचा कि अगर हम शहर के अंदर चले जाएंगे तो हमारे साथ में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। यहाँ पे गांव के लोग हमें अपने गांव के अंदर घुसने नहीं देते, हमें गांव के बाहर ही खड़ा कर देते हैं, हमें अपना दूसरा गांव बनाना पड़ा है। तो उन्होंने सोचा कि शहर के अंदर ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो वो शहर के अंदर चले गए। तो शहर के अंदर उनको काम क्या क्या मिला, तो वो शहर के अंदर क्यों गए? माइग्रेशन ऑफ पुअर फ्रॉम विलेज, जो गरीब पीपल थे वो शहर के अंदर चले गए। कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, अब जब वो शहर के अंदर गए तो वहाँ पे शहर के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, तो फैक्ट्रीज के अंदर इन सो कॉल्ड लोअर कास्ट वाले पीपल्स को जो है जॉब मिल गई। फिर रिक्वायरमेंट फॉर कुलीज की रिक्वायरमेंट होने लगी। जैसे हम स्टेशन पे जाते हैं तो कुलीज होते हैं जो दूसरों का सामान लेके जाते हैं। डिगर्स मतलब जो गड्ढा खोदने वाले पीपल्स होते हैं, उनकी भी डिमांड थी। कैरीज जो सामान ले जाते हैं। ब्रिकलेयर्स जो ईंट के भट्टों में काम करते हैं। सीवेज क्लीनर्स मतलब जो नाली वगैरह को साफ करते हैं। स्वीपर्स जो झाड़ू निकालने का काम करते हैं। पैलेंक्यूअर बैरियर्स, तो पैलेंक्यूअर बैरियर्स कौन होते हैं? मतलब जो पालकी ले जाते हैं। पहले क्या होता था, कार वगैरह बस वगैरह तो होती नहीं थी, तो जो पीपल्स होते थे उनको पालकी के अंदर ले जाया जाता था। तो पालकी को 4-5 पीपल्स पकड़ते थे, तो उनकी भी डिमांड थी सिटीज़ के अंदर, तो वो सिटीज़ के अंदर माइग्रेट कर गए। रिक्शा पुलर, रिक्शा को चलाने वाले, साइकिल्स को चलाने वाले। तो इन्हीं सारी रिक्वायरमेंट्स के कारण वो जो पीपल्स थे वो सिटीज़ के अंदर चले गए। उनको दिख रहा था कि इतने सारे काम हैं, हम कूली बन सकते हैं, हम सीवेज क्लीनर बन सकते हैं, ब्रिक लेयर्स बन सकते हैं, तो वो इसी कारण से सिटीज़ के अंदर चले गए थे। फिर देयर वर अदर जॉब्स टू, अब हमने थोड़ी बहुत जॉब्स तो पढ़ ली, लेकिन और भी जॉब्स बहुत सारी थी। जैसे आर्मी, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मान लो आर्मी की ज़रूरत होती है, तो वो देख के ऐसे थोड़ी देखेंगे कि ये अपर कास्ट का तो मैं इसे अपनी आर्मी के अंदर रख लूँगा, तो वो सभी को अपनी आर्मी के अंदर रखते थे, वो किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे। तो हेल्पिंग इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट सिस्टम, जब लोगों ने आर्मी के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया तो जो कास्ट सिस्टम है वो टूटता चला गया। कैसे? जैसे अभी हमने जाना कि ब्रिटिश ऑफिसर्स किसी से ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो। जैसे यहाँ पे तो आर्मी का एग्जाम्पल लिया हुआ है, लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो हर कास्ट के पीपल ले सकते हैं। उनसे गवर्नमेंट पीपल जो होते हैं वो उनसे पूछते नहीं है कि आप कौन सी कास्ट से हो, सभी को इक्वलिटी है, हर पीपल जो है वो गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। तो हमने थोड़ा बहुत और जान लिया कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि कैसे आर्मी के कारण जो कास्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो टूटता गया। तो अ नंबर ऑफ मेहर पीपल, जो मेहर कम्युनिटी के जितने भी पीपल्स थे, हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, जो भी मेहर कम्युनिटी के पीपल थे उन्हें अनटचेबल की तरह कंसिडर किया जाता था। फाउंड जॉब्स इन मेहर रेजिमेंट, उन्होंने क्या किया, जॉब्स फाउंड की मेहर रेजिमेंट के अंदर। जैसे आर्मी के अंदर एक अलग रेजिमेंट बना दिया जिसका नाम क्या था, मेहर रेजिमेंट। तो जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी उसके अंदर एक दूसरा रेजिमेंट था जिसके अंदर सिर्फ मेहर कम्युनिटी के पीपल ही जा सकते हैं, जिन्हें अनटचेबल कंसीडर किया जाता था। तो मेहर रेजिमेंट बना दिया था आर्मी के अंदर, जिसके अंदर जो मेहर पीपल्स थे उनको जॉब मिलती थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो खुद मेहर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो द फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा शायद यहाँ पे।
द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द लीडर। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, ये क्या थे, लीडर थे किसके, दलित मूवमेंट के। टॉट एट एन आर्मी स्कूल, और इन्होंने क्या किया, एक आर्मी स्कूल को ओपन किया। तो जो महर रेजिमेंट था उसके अंदर लोगों को ये पढ़ाते भी थे। तो हमने कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में ये वाला जो टॉपिक है हमारा, ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमने देखा कि जैसे सिटीज़ का एक्सपेंशन हुआ, आर्मी के कारण क्या हुआ कि जो कास्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन था वो टूटता गया। सिटीज़ का एक्सपेंशन हुआ, वहाँ के जो लोग थे वो उनको जॉब मिलने लगी, और जॉब के कारण क्या हुआ कि जो कास्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन था वो टूटता गया। और सबसे बड़ा रोल किसका था, हमारे रिफॉर्मर्स का। तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बॉक्स के अंदर एक डिटेल दी गई है, तो हु कुड प्रोड्यूस शूज़, वो वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।